हेपेटाइटिस बी के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं? हेपेटाइटिस बी वायरस में 3 कवरिंग्स होती हैं, ठीक है, मतलब कॉमन सी लैंग्वेज में समझा रही हूँ मैं। सबसे ऊपर वाली कवरिंग सरफेस, उसके अंदर वाली कवरिंग इन्वेलप ई, और सबसे अंदर कोर सी, ठीक है, एस, ई और सी, ठीक है, मतलब ये 3 कवरिंग्स होती हैं। तो सबसे जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उसको एंटीजन बोलते हैं, जो प्रॉब्लम को ठीक करते हैं उसको एंटीबॉडीज बोलते हैं। एंटीजन को हम एजी लिखते हैं, एंटीबॉडीज को हम एबी लिखते हैं, या एंटी-एचबी-ई, एंटी-एचबी-एस, एंटी-एचबी-सी, ठीक है, मतलब किसकी एंटीबॉडी है उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले इन्फेक्शन होता है, ब्लड में आती है सबसे बाहर वाली कवरिंग HBsAg, मतलब हेपेटाइटिस बी एस एंटीजन, सबसे बाहर वाली कवरिंग। अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब इन्फेक्शन हुआ है अभी, ठीक है। उसके बाद आती है अंदर वाली लेयर, अंदर वाली लेयर होती है ई, HBeAg, हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन। अगर ये आपके ब्लड में पॉजिटिव है, ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब इन्फेक्टिविटी पीरियड ज़्यादा है, मतलब इस टाइम पर जिस पर्सन के अंदर ये प्रेजेंट है हेपेटाइटिस बी वायरस, वो दूसरों को इन्फेक्शन फैला सकता है, बहुत मैक्सिमम लेवल होता है उस टाइम पर इन्फेक्शन को स्प्रेड करने का, ठीक है। उसके बाद आता है अंदर का थर्ड लेयर सी, लेकिन सी लेयर जो है ब्लड में नहीं आती क्योंकि ये डिसॉल्व नहीं होती, ये लीवर सेल्स के ऊपर अटैच हो जाती है। बट हमारी जो बॉडी है सबसे पहले जो एंटीबॉडी बनाती है वो इसी के लिए बनाती है। तो फर्स्ट तो हो गया सबसे पहला एंटीजन एस, दूसरा हो गया ई, सी ब्लड में नहीं आएगा क्योंकि ये लीवर सेल्स पे अटैच हो जाता है, ब्लड में नहीं आता, लेकिन हमारी जो बॉडी है वो इसका जो है थर्ड वाले का एंटीबॉडी सबसे पहले बनाती है। तो उसके बाद आता है एंटीबॉडी, किसकी आएगी सबसे पहले? सी की, ठीक है। तो इसमें आया आपके सबसे पहले सी की एंटीबॉडी, कौन सी? IgM। IgM का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी ने फाइट करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो गई है ना वायरस के खिलाफ। और उसके बाद जो है एंटीबॉडी आएगी वो रहेगी सी, जो सेकंड सरफेस थी उसकी एंटीबॉडी आएगी। इसकी एंटीबॉडी आ गई, मतलब कि अब जो है बॉडी का इन्फेक्शन जो है, इन्फेक्टिविटी पीरियड था, इन्फेक्शन फैलाने की क्षमता थी, वो धीरे धीरे कम हो रही है। और जितना एंटीबॉडीज का लेवल होगा उसका मतलब है कि वो इन्फेक्शन लेवल नहीं फैला, मतलब अब जो उसकी क्षमता है बॉडी की इन्फेक्शन को स्प्रेड करने की वो कम हो गई है, ठीक है। और उसके बाद हो गई है आपकी, वैसे तो एंटीबॉडी एस, एंटीबॉडी एस का मतलब क्या है कि इन्फेक्शन खत्म हो गया है बॉडी में, ठीक है। अब मान लीजिए, ठीक है, कि आपने टेस्ट करवाया, आपका HBsAg पॉजिटिव मतलब इन्फेक्शन हुआ है, आपका HBeAg पॉजिटिव मतलब आपका इन्फेक्शन लेवल ज़्यादा है। अब एंटीबॉडी आ गई, अगर एंटीबॉडी आई है CAB या HBcAb भी कह सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी ने जो है एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर दिया है, उसके खिलाफ फाइट करना स्टार्ट कर दिया है ना। और इसके बाद आती है एंटीबॉडी ई, एंटीबॉडी ई है मतलब एंटी-HBe, इसका मतलब है कि इन्फेक्शन लेवल जो है आपका वो कम होता जा रहा है बॉडी का, है ना, स्प्रेड करने का। लास्ट में आती है एंटी-HBs या फिर HBsAb, ठीक है। इसका मतलब है कि बॉडी ने इन्फेक्शन को जड़ से ख़त्म कर दिया है। लेकिन अगर ये देखना हो कि आपका इन्फेक्शन एक्यूट है या क्रॉनिक, मान लीजिए कि आपने टेस्ट करवाया, आपका ये HBsAg या HBeAg में से कुछ भी पॉजिटिव आया, ठीक है, और ये देखना हो कि एक्यूट है, क्रॉनिक है। कोर सरफेस है जो अंदर जो डिसॉल्व नहीं होती, लीवर सेल्स के ऊपर अटैच होती है, हमारी बॉडी उसके खिलाफ 2 एंटीबॉडीज बनाती है, एक IgG होती है, एक IgM होती है। अगर IgM पॉजिटिव है तो इसका मतलब इन्फेक्शन एट ए टाइम प्रेजेंट है और एक्टिव है, ठीक है। और अगर IgG होती है तो इसका मतलब इन्फेक्शन पहले हुआ था लेकिन बॉडी ने उसको रिकवर कर लिया है। ये देखने के लिए कि अगर मान लीजिए कि आपका हेपेटाइटिस वायरस भी अभी प्रेजेंट है बॉडी में, तो वो एक्यूट था या क्रॉनिक था, उसको देखने के लिए IgG और ये IgM एंटीबॉडीज का टेस्ट करवाया जाता है।